हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रमोट योर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अमेजिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हो, ट्रैवल बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करना, क्लाइंट्स बनाना, अपने उनको सर्विसेज देना, बिजनेस को ग्रो करना अपने। तो ये कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत सारी ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दी है। ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। 600 वीडियोस होने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। अब बात करते हैं कि ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, जो कि आपको पता है मैं हर वीडियो में बताता हूं। ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं, यहाँ पे वो टूर पैकेजेस हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम बात करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। ये बेसिकली हमारा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है। अब यहाँ पे प्रमोट कैसे करना है, बेसिकली हम मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 10 अमेजिंग मेथड्स हैं जिससे आप अपने बिजनेस को, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो वन बाय वन उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका देखो, अगर आप डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए वेबसाइट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एक तरीके से जैसे होती है ना, शॉप होती है, हम जाते हैं किसी शॉप पे, जाते हैं सामान लेते हैं वहां से। ये आपकी डिजिटल वर्ल्ड में आपकी ऑनलाइन शॉप है। अब यहाँ पे जितने भी आपकी अगर वेबसाइट लाइव है तो लोग वहां पे आएंगे, वहां पे विजिट करेंगे, आपके पैकेजेस के बारे में देखेंगे, आपके देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद उनसे बात करना, उनके जो भी रिक्वायरमेंट है उनको वो उसके अकॉर्डिंग उनको पैकेजेस देना, कन्वर्ट करना, इस तरीके से बेसिकली रहता है। अब सिर्फ वेबसाइट का डोमेन लेना और सिर्फ सिंपल वेबसाइट बनाना ही बात नहीं है। आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से अच्छा बना सकते हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा फिर उस पे इंफॉर्मेशन देके उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, एसईओ से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, ज्यादा से ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट पे आए। जितने ज्यादा आएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये है कि आपको वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको स्पीड वगैरह का ध्यान रखना है, पेजेस वगैरह का आपको ध्यान रखना है, कितने पेजेस बनाने हैं, क्या क्या ब्लॉगिंग वगैरह आपको रेगुलरली करनी है, कॉल टू एक्शंस अपनी वेबसाइट में अच्छे से मेंशन करने हैं, वहां पे वो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करना, जो आपके इंक्वायरी फॉर्म है वो वहां पे मेंशन हो। तो ये सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट आपने बना ली, अब है कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आपने देखा हो, जैसे ऑफलाइन शॉप होती है, कई बार देखो जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है या बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो लोग बाहर या तो कुछ पैम्पलेट्स वगैरह इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, या कोई बैनर लगे होते हैं, या वहां पे बाहर लोग खड़े होके बुला रहे होते, आ जाओ हमारी दुकान पे आओ, हमारी शॉप पे आओ। तो एसईओ कुछ इसी तरीके से आपके लिए वो करता है कि ये आपकी वेबसाइट पे जो आपने ऑनलाइन शॉप आपकी ओपन कर ली है, एसईओ की हेल्प से वहां पे ज्यादा से ज्यादा विजिटर आएंगे। अब एसईओ ये डिजिटल वर्ल्ड में कैसे होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल नंबर 1 सर्च इंजन है आज के टाइम पे। वीडियो के मामले में बात करें तो यूट्यूब है सर्च इंजन। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट आपको रैंक करवानी है गूगल में, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे कि वो लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो। अब अगर देखो, हम लोगों के लिए जो भी चाहते हैं कि जिन पैकेजेस में हम डील करते हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर कस्टमर को, जो हमारे यूजर है वेबसाइट पे आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हमारी वेबसाइट पे हम अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से सारी चीजें की प्लेसेस टू विजिट इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, एक्टिविटीज कौन कौन सी है, होटल कौन कौन सी है, बेस्ट टाइम कौन कौन सा, अच्छे से वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वहां से हमारे पास ऑलरेडी फिर हमारी रैंकिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। गूगल को भी लगेगा कि हाँ भाई, अगर लोग आ रहे हैं इनकी वेबसाइट पे, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी वेबसाइट रैंक होनी शुरू हो जाएगी। तो आप टीम को भी हायर कर सकते हैं, हम भी एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो एसईओ से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक करोगे, वहां से आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आएंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये एसईओ
प्रोसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि वेबसाइट को रैंक करवाना, एक होता है वीडियो को रैंक करवाना। अब आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं तो वीडियो को रैंक करवा सकते हैं। वीडियो के लिए आपको फिर वीडियो क्या एसईओ करना पड़ेगा, यूट्यूब एसईओ आप बोल सकते हैं जैसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बहुत सी वीडियो है, जैसे कोई भी ट्रैवल लीड सर्च करता है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो मेरी वीडियोस यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट, लोग वीडियो रैंक करवाने की बात जैसे करते हैं कि वीडियो रैंक कैसे करो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही रैंक करवा रखी है। जैसे यहाँ पे ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई ट्रैवल लीड्स और उस पर अच्छी अच्छी जो भी वीडियोस थी वो मैंने डाल दी। तो ये देखो 25 वीडियोस ही। अब कोई ट्रैवल लीड सर्च कर रहा है वो यहाँ पे आएगा, एक वीडियो देखेगा, 2 वीडियो देखेगा, इंफॉर्मेशन लेगा उसके बारे में, तो उससे रिलेटेड फिर वो कॉन्टेक्ट करेगा। अगर अगर उसको ट्रैवल लीड्स की रिक्वायरमेंट है, उसको जनरेट करवानी है अपने बिजनेस के लिए, तो इस तरीके से है। अब कोई फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस कीवर्ड पे भी फिर रैंक किया था अपनी कुछ वीडियोस को, हिमाचल B2B पार्टनर आप कह सकते हैं। देखो हिमाचल B2B पार्टनर, इस पे भी 42 वीडियोस है मेरी जो प्लेलिस्ट रैंक हो रखी है यहाँ पे। अब किसी को भी हिमाचल B2B सर्च करता है, हिमाचल DMC, हिमाचल B2B सप्लायर, तो मेरी वीडियोस आ रही हैं, ये वीडियो देखते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप यूट्यूब की वीडियोस को भी रैंक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे जो भी कीवर्ड है स्पेसिफिकली, जैसे प्लेसेस टू विजिट इन मनाली या थिंग्स टू डू इन मनाली, बेस्ट टाइम टू विजिट इन मनाली, इस तरीके के कीवर्ड से आप अपने ब्लॉग पोस्ट वहां पे शेयर करेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑफ पेज एसईओ करेंगे, वेबसाइट को रैंक करेंगे। तो ये है इसके बारे में। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है गूगल एड्स। अब गूगल एड्स एसईओ से तो हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने में टाइम लग रहा है, उसमें 3 4 5 महीने लग रहे हैं। पर गूगल एड से क्या होता है कि गूगल एड में हम अपनी वेबसाइट को, अगर हम गूगल को पे करेंगे एड्स रन करने के लिए, तो कोई भी सर्च करा, फॉर एग्जांपल हम हिमाचल के पैकेजेस में डील कर रहे हैं और मैंने हिमाचल कस्टमर सर्च कर रहा है गूगल पे, तो जैसे ही वो सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट, अगर हमने गूगल एड रन कर रखी है तो टॉप रिजल्ट्स में हमारी वेबसाइट आएगी। गूगल जो कस्टमर है उस पर क्लिक करेगा, हमारी वेबसाइट पे जाएगा, हमारी वेबसाइट पे जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा, कांटेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर टूर पैकेजेस अगर मैं बात करूं, इस पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे टॉप पे अभी एड शो नहीं हो रही, ये जो आपको रिजल्ट दिखेंगे ये बाकी के एसईओ के रिजल्ट्स है। देखो कश्मीर टूर पैकेज 40,000 से भी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। पर आप यहाँ पे देखेंगे बॉटम में, देखो इसी तरीके से आपको टॉप में ऐड दिखेगी, इसी तरीके से बॉटम में ऐड दिखेगी। अब यहाँ पे जो है ये ऐड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड अब यूजर आएगा, क्लिक करेगा, क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे जाएगा, हमसे कांटेक्ट करेगा। ये आप डे 1 से ही आप अपने टॉप पे शो कर सकते हैं। आपको एक बजट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, गूगल को पे करना पड़ेगा कॉस्ट पर क्लिक होते ही इसमें, कि जिन कीवर्ड्स पे आप चला रहे हैं उन पे बाकी के लोग भी ऐड चला रहे हैं। अब उस पे कितना कंपटीशन है, कितने लोग उस पे बिडिंग कर रहे हैं, उसके बाद से डिसाइड होता है सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। अब जो जितना ज्यादा उसको पे करेगा उसकी एड टॉप पे दिखेगी, जो कम करेगा उसकी या तो दिखेगी नहीं या फिर उसकी काफी नीचे उसकी एड दिखेगी। तो ये बेसिकली होता है गूगल एड। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है फोर्थ जो पॉइंट है, कंटेंट क्रिएशन। अब डिजिटल वर्ल्ड है, हम डिजिटल दुनिया में ही लोग अपने फोन को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंटरनेट से सब कनेक्टेड है आपस में। तो ये बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड है। अब इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज है, अगर हम उसका कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, तो वहां से फिर है कि लोग उन वीडियोस को देखेंगे, हमारे पास आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, हमसे पैकेजेस बुक करेंगे। अब मैं मेरी बात करता हूं, जैसे मैं ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता हूं, ट्रैवल से रिलेटेड भी करता हूं, जो हमारे ग्रुप्स वगैरह जाते हैं, होटल्स वगैरह की वीडियो भी बनाता हूं, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो इन वीडियोस को लोग देखते हैं। एक तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में मेरे कुछ कंटेंट यहाँ पे हो गया है। अब कंटेंट हो गया, लोग यहाँ पे देखते हैं, 8,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, व्यूज वगैरह भी यहाँ पे डेली आपके आते रहते हैं। तो उसमें क्या है, लोग देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, कांटेक्ट करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप भी जो भी है, फॉर एग्जांपल प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, तो जो भी है आपका, देखो मनाली के अलावा देखो इसने यूट्यूब ने ही सजेस्ट कर दिया कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। प्लेसेस टू विजिट इन मनाली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, मई,
ठीक है, विंटर वगैरह ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग थिंग्स टू डू इन मनाली, एडवेंचर एक्टिविटीज इन मनाली, होम स्टेज इन मनाली, होटल्स इन मनाली, होटल्स इन मनाली नियर रिवर या बेस्ट व्यू, इस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड है जिन पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब के लिए भी कंटेंट क्रिएट करो, अपनी वेबसाइट के लिए भी करो, और ये तो एक लोकेशन की बताई मैंने, इतनी हजारों लोकेशन है तो बनाते रहो वीडियो। तो कंटेंट क्रिएट करोगे, वीडियोस बनाओगे, ब्लॉग वगैरह लिखोगे, बेसिकली कंटेंट क्रिएट करना है। आपका कंटेंट जाएगा डिजिटल वर्ल्ड में, जाएगा डिजिटल लोग उस तक आएंगे, देखेंगे उसको, आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। आप जब कंटेंट क्रिएट तो आपने कर लिया, अब कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट का काम कौन करता है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही तो है। आपने इंस्टाग्राम के लिए रील बना दी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, फेसबुक पे शेयर कर दी, यूट्यूब पे वीडियो बना दी, लिंक्डइन पे शेयर कर दिया, ट्विटर पे शेयर कर दिया। तो आप अपना जो कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हो। अब आपका लाइव हो गया। अब जैसे ये मेरे वीडियोस लाइव है, ये इंडिया में, इवन वर्ल्ड में कहीं से भी लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये इस सोशल मीडिया की मतलब खास बात है कि आपने कंटेंट क्रिएट किया, आपके शेयर किया। अब मेरे पास जो कॉन्टेक्ट आते अंडमान से आ रही हैं, मेरे पास, हाँ जी सर कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है, हमें इस पैकेजेस के बारे में बताओ, वेबसाइट क्रिएट करनी है, गूगल ऐड चलानी है। कश्मीर से आ रहे हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, मुंबई, गोवा, हर जगह से, केरला से, लक्षद्वीप तक से मेरे पास कनेक्शन, कांटेक्ट करते हैं लोग। क्योंकि जो भी वीडियो सर्च करे, ये देखो यहाँ पे जैसे ये मैम सर आए थे मुझसे कंसल्टेंसी कॉल, ये ट्रेनिंग ली थी पूरी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आते रहते हैं कंसल्टेंसी के लिए, ये भी बिजनेस ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो ये सारे वीडियो से ही तो देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा अपने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया, सोशल मीडिया से वो मतलब सोशल मीडिया पे मैंने शेयर किया, वहां से लोग उनको देख रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसी तरीके से पर्सनली भी आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कस्टमर उस पैकेज के बारे में क्या जानना चाह रहा है, कि कौन कौन सी लोकेशन है घूमने की, कब जाना चाहिए, कहाँ जाना है, कितना बजट है, फैमिली के साथ जा सकते नहीं जा सकते, हनीमून कपल्स पे कहाँ जाए, ठीक है, बच्चों के साथ कहाँ पे जाए, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कौन सी है, एडवेंचर डेस्टिनेशन कौन सी है। कितने सारे क्वेश्चन है। जो भी आप अपनी निश डिसाइड करो, अपने पैकेजेस डिसाइड करो, उसके बाद कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू करो। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इन चीजों पे फोकस करेंगे तो आप बहुत जबरदस्त प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। उसके बाद जैसे हमने गूगल एड की बात की, उसी तरीके से मेटा एड्स होती है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड। अब इस पे जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपका यूट्यूब हो गया, आपका ये हो गया, ट्विटर हो गया। अब इन पे आप एड भी रन कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे यूजर आया है, अब आपके इतने सब्सक्राइबर नहीं है, फॉलोवर्स नहीं है, रीच थोड़े से लोगों तक जा रही है, पर जब आप एड रन करते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में एड रन करनी है, किन लोगों को वो एड दिखनी चाहिए, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी एड को। तो ये चीजें भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एड से अपना कर सकते हैं। तो ये भी, इससे भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब पे तो देखो भाई, अगर आपने बिजनेस अगर अपना ग्रो करना है तो एक बहुत ही अच्छा ये मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप चैनल बनाओ, वीडियोस बनाओ, शेयर करो, उन वीडियोस को रेगुलरली डिसाइड कर लो कि आपको महीने में कितनी वीडियोस बनानी है, कौन वीडियोस अगर आप नहीं बना सकते तो हायर कर लो या खुद से बना लो, ऑफिस में सेटअप कर लो, घर में सेटअप कर लो, कैसे भी करो। 2 वीडियो बनाओगे, 5, 10, 15, 20 बनाओगे, अच्छी नहीं बनेगी, पर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरे से ठीक वीडियो बन रही है, लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं। मेरे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही था। जब स्टार्टिंग की 100 वीडियोस होती है तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई वीडियोस अच्छी नहीं बन रही है, कोई देखेगा नहीं देखेगा, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे वीडियोस आइडिया, ट्रैवल में तो बहुत जबरदस्त है, हर डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन दो, मंथ वाइज ही चेंज हो जाता है वेदर, वहां पे सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन दो। कस्टमर जाते हैं, कभी स्नोफॉल हो रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, उनसे फीडबैक वीडियोस लो, वो अपने यूट्यूब पे शेयर करो, यूट्यूब एड्स रन करो, यहां से आपको बहुत जबरदस्त
रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अब YouTube के अलावा जैसे वीडियो मार्केटिंग, अब हमने YouTube पे बात की, आपने वीडियोस बना लिया, वीडियो आप जैसे Instagram पे कर रहे हो शेयर, तो वो रील्स के रूप में भी आप बना सकते हैं। मेरी भी आप Instagram पे देखेंगे बहुत सारी वीडियोस पे काफी व्यूज आ रहे हैं, किसी पे तो 70,000 व्यूज आ जाते हैं। वही बेसिकली हम माउंटेन्स पे गए, हम वहीं पे थोड़ा सा हाँ भाई डांस कर रहे हैं या कोई वाटरफॉल दिखा रहे हैं, लोग देखते हैं उनको। जो नहीं जा पाते वो देखेंगे कि भाई आपके आसपास दुनिया में क्या क्या है, तो आप वीडियोस के जरिए आप उन तक पहुंच सकते हैं। लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, कितने उनको मजा आएगा। तो ये चीजें हैं, लोग आप तक देखेंगे, अगर उनको भी जाना हुआ तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बुक करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंटेंट क्रिएशन में एक वीडियो है जिससे आप एक अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक होता है टेक्स्ट की फॉर्म हो गया, एक आपका इमेजेस की फॉर्म हो गया, एक ऑडियो की फॉर्म हो गया जो कंटेंट की बात करते हो, एक वीडियो की फॉर्म हो गया। आप खुद ही सोच के देखो कि जो वीडियो है उसमें देखो मैं लाइव फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं कि हम देखो जैसलमेर गए, पूरा यहाँ पे हमने किस तरीके से डांस किया, क्या क्या हमने साइट सीन किए, हम चक्राता गए, पूरा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो हम वाटरफॉल गए, ये किया वो किया पूरा। अब इसी को मैं टेक्स्ट लिखता या वो करता या इमेजेस दिखाता तो इतना वो नहीं कनेक्ट कर पाते, पर इनसे इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई नेक्स्ट बैच कब है, कब जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमें बताओ। होटल की वीडियो में दिखा रहा हूं कि होटल एक्चुअली में ये वृंदावन में होटल कहाँ है, क्या ऐसे रूम है, सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं। पूरा रिसेप्शन एरिया, व्यूज कैसा है, पार्किंग वार्किंग सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं, आसपास कौन सी लोकेशन है। तो इस तरीके से लोग कनेक्ट होते हैं और आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो वीडियो मार्केटिंग पे आपको फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसर जो देखो, अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो ट्रैवल में जो ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, वो उन्हें ट्रैवलिंग करना पसंद है, वो वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, अपना रील्स वगैरह बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। बेसिकली वो एक्सपर्ट हो चुके हैं उस चीज में और उनके एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बन चुके हैं। किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर। जैसे मैंने शुभम से मिला था, शुभम डिस्टेंस बिटवीन इनके यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं इनके 1 मिलियन से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। अब ये अपना जो वीडियोस वहां पे डालते हैं, इनके जो 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर फॉलोवर है वो इनकी वीडियो देखते हैं। अब कोई कंपनी इनको बोले कि हाँ भाई शुभम आप हमारे कंपनी के लिए आपको वीडियो क्रिएट करनी है, हमारे इन पैकेजेस में हमारी कंपनी डील करती है, आप कंपनी आपको पूरा ट्रिप स्पॉन्सर करेगी या पे भी करेगी अगर ज्यादा सब्सक्राइबर है। डिपेंड करता है कि कितने सब्सक्राइबर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रिप भी फ्री होगी, स्पॉन्सर करेगी, उसके बाद पे भी करेगी। सब्सक्राइबर पे डिपेंड करता है कितने फॉलोवर्स हैं। अब इनको ये कहेंगे ठीक है जी डन, मैं आप मेरा पैकेज बुक करो, उसके बाद पैकेज आप बुक करो, उसके बाद मैं जहां पे उस लोकेशन पे एक्सप्लोर करूंगा और आपकी कंपनी को मेंशन करूंगा कि मैंने ये जो पैकेज है ये इस कंपनी से बुक किया है। बहुत सारी कंपनी से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड करती है, तो यहां से उनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, वो उन वीडियोस को देखते हैं। अगर उनकी रैंक हो गई है यूट्यूब पे, गूगल पे, तो कोई भी सर्च कर रहा है उस डेस्टिनेशन को तो वो वहां पे आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे हमने ये वृंदावन देखते हैं, वृंदावन फॉर एग्जांपल सर्च किया, वृंदावन देखो, वृंदावन टूरिस्ट प्लेसेस देखो, ये मैं साथ में ही ट्रेवल कर रहे थे शुभम के साथ, तो ये देखो ये वीडियो रैंक हो रखी है। अब इनके जो सब्सक्राइबर है वो तो देख ही रहे हैं, अब कोई इसके अदर देन कोई लोग आ रहे हैं तो वो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं कि जैसे किसी ने मथुरा के बारे में या वृंदावन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये देखो। अब इन्होंने देखो ये टॉप पे, ये हमने साथ में ही घूम रहे थे, ये मैं और शुभम, आप देख सकते देखो ये स्कूटी पे, ये मैं पीछे बैठा, ये पीछे बैठा मैं, हम साथ में ही पूरा मथुरा हमने एक्सप्लोर। देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये हम पूरा जो टेम्पल विजिट करके आए थे। तो इस तरीके से ये कंपनी का फिर मेंशन करते हैं कि उसमें कि भाई हाँ इस कंपनी से हमने बुक किया था। तो उसके बाद जो भी वो उनके जो फॉलोवर्स है देखते हैं तो उनसे कांटेक्ट करते हैं उस कंपनी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे भी आप स्पेंड कर सकते हैं अगर बजट है तो आपका। इसके बाद ट्रैवल इवेंट्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे तो बहुत मजा आता है ट्रैवल इवेंट्स में जाके, जब आप देखते हैं कि आप इतनी बड़ी ट्रैवल इंडस्ट्री का पार्ट है, इतने ज्यादा वहां पे ट्रैवल एजेंट्स आते हैं, नई नई डेस्टिनेशन, आपको पूरा वर्ल्ड एक रूफ के अंदर होता है, वर्ल्ड अंडर वन रूफ होता है।
डोमेस्टिक के वहां पे जो स्टॉल्स लगी होती है, इंटरनेशनल स्टॉल्स लगी होती है, जो आपको जानते हैं वो आपसे मिल रहे हैं, जो नहीं जानते वो उनसे आप कनेक्शन बना रहे हैं, आपके नए नए सप्लायर्स बन रहे हैं, वेंडर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है। मैं तो अभी भी जैसे जो होते हैं इवेंट्स, जैसे साट्टे हो गए, साट्टे ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कंप्लीट। साट्टे में हम गए थे, साट्टे हो गया, इसके बाद उसके बाद बीएलटीएम होता है, ओटीएम होता है, आईआईटीएम होता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं। इसके अदर देन और भी जो इवेंट होते हैं मैं तो उनमें जाता रहता हूँ। मुझे तो मजा आता है नेटवर्किंग करने में। जैसे ये साट्टे की पूरी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देखो पूरा इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, साट्टे, टीटीएफ, बीएलटीएम, आईआईटीएम, केटीएम, ओटीएम। तो आप इन इवेंट्स में जाओ, बहुत मजा आएगा। अपना यहाँ पे नेटवर्क बनाओ। अगर आपका अच्छा खासा बजट है वहां पे स्टॉल लगाओ, अच्छा बजट है, अच्छे B2B रेट्स है तो स्टॉल लगाओ। जो बाकी के एजेंट है वो आपके स्टॉल पे आएंगे, विजिट करेंगे, वहां से आपसे कनेक्शन बनाएंगे, आपसे के साथ काम करना शुरू करेंगे। B2B मार्केटिंग, इसके बाद अगर आपके पास अच्छे B2B रेट है तो आप B2B मार्केटिंग करना शुरू करो। क्योंकि आपके जो एजेंसी, फॉर एग्जांपल आप एक डेस्टिनेशन में एक्सपर्ट हो गए, अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो उस डेस्टिनेशन में एक्सपर्ट नहीं है, वो B2B कनेक्शंस बनाती रहती कि हमें कोई अच्छे सप्लायर मिले। जैसे मेरे यहाँ पे मैंने ये रैंक की हुई है हिमाचल B2B, फॉर एग्जांपल मैंने ये रैंक की हुई है हिमाचल B2B। अब इन वीडियोस को देखते हैं लोग, यहाँ से अगर उनको हिमाचल का कोई भी पैकेज चाहिए होता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप भी B2B मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी जो मैं देखता हूँ 95% से ज्यादा उनकी बुकिंग जो B2B जो उनके कनेक्शन है उनसे हो रही है। क्योंकि B2B मार्केटिंग करने का मतलब जो B2B कनेक्शन आपके साथ जुड़ेंगे वो सिर्फ एक B2B कनेक्शन, उनकी खुद की भी अपनी ट्रैवल एजेंसी है, वो भी ये सारे मेथड अपनी मार्केटिंग में लगा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, और उन लीड्स को वो आप तक दे रहे हैं कि अगर आप उस डेस्टिनेशन में एक्सपर्ट हैं तो अगर आप इस मेथड को भी यूज करो तो ये भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये थे कुछ मेथड जो की हेल्प से आप अपने ट्रैवल बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग मेथड है, हर एक मेथड अपने आप में बहुत सॉलिड है। तो आप इन मेथड्स को यूज करना शुरू करो। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है, ट्रेनिंग बुक करनी है, वो भी आप मुझसे कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे मुझसे जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि बहुत जल्दी जो अपडेट होती है वो मैं इंस्टाग्राम पे ही अपडेट करता हूं। कहीं पे भी जाना हो, किसी इवेंट में जाना हो, यूट्यूब पे तो थोड़ा सा एडिट वगैरह होने में टाइम लग जाता है, तो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।